है। तो इस वजह से इसके मुकाबले में इसके बाद वाला जो है मॉडल है वो थोड़ा जो है वो ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। और वो मॉडल कौन सा है? वो है होल्टन मॉडल। होल्टन मॉडल जो है ही हैज इन advanced an empirical infiltration equation based on the concept that the infiltration rate is proportional to the unfilled capacity of the soil। मतलब ये कि सॉइल की अनफिल्ड कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी तो उतना उसका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप जितना जितना ज्यादा आपको प्यास लगी होगी उतनी तेजी से आप पानी पीते हैं, रेट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इतना ज़्यादा होगा जिस तरह के अफ्तारी के टाइम पे होता है। लेकिन ये है कि जैसे ही आप थोड़ा सा जो है आपकी प्यास कम हो जाए तो फिर आप जो है वो स्लोली जो है वो पानी पीना जो है वो शुरू कर देते हैं। इसी तरह सॉइल जो है जब कम्प्लीटली थर्स्टी होगा और उसकी अनफिल कैपेसिटी मैक्सिमम होगी तो इसका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे उसकी सेचुरेशन बढ़ती जाएगी तो उसका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम होता जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब ये कि लॉजिकल लग रहा है कि इस तरह हो, इस वजह से ये मॉडल जो है हॉर्टन के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इक्वेशन है, उसका ये जो इक्वेशन है वो एफ इज इक्वल टू ए एफ, ये पी पावर एन। तो ये एफ पी जो है दैट इज एक्चुअली द अनफिल्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है। और एफ सी जो है ये फाइनल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है। ए और एन जो है ये रीजनल कांस्टेंट है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह के हमने रिग्रेशन मॉडल से पिछली क्लासेस में जो है वो ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट की थी। वेयर इफ इज द इन्फिल्ट्रेशन रेट, if C is the final infiltration rate, and if P is the unfilled capacity of the soil, and A and N are the constants. The exponent N has been found to be 1.4 for many soils. तो आप जो है वो लिटरेचर से कोई और वैल्यू भी उठा सकते हैं, लेकिन जितनी भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके मुताबिक ज़्यादातर सॉइल के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1.4 तक होती है। तो अनफिल्ड कैपेसिटी का रेंज क्या होगा? रेंज जो है वो या तो मैक्सिमम अवेलेबल वाटर कंटेंट होगा, मतलब वो उसकी अनफिल्ड कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा जो है वहाँ पे इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। या जो है वो ज़ीरो होगी। ज़ीरो कब होगी? जब आपके पास सॉइल जो है वो कम्प्लीटली सेचुरेट हो। जब सेचुरेटेड हो तो ऑब्वियसली आपके पास फिर वो उसमें अनफिल्ड कैपेसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जब आपकी प्यास बुझ जाए और आप बिल्कुल ही सैर हो जाए तो उसके बाद जो है यू विल नॉट वांट एनी वाटर, तो वो ज़ीरो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट हो जाएगी। लेकिन जब थर्स्टी होंगे तो जितना भी पानी अवेलेबल होगा, एक गिलास होगा, दो गिलास होंगे, तो वो फिर आप पी जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी जो है वो। और इसकी जो है मुख्तलिफ सॉइल के लिए वैल्यूज जो है वो ये जो है आपके पास यूएस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस पब्लिकेशन 1968, यहाँ से आप अवेलेबल वाटर कंटेंट की वैल्यूज जो है वो आप उठा सकते हैं। ग्रेन एंड एम्प्टी इक्वेशन जो है ये एक्चुअली वो इक्वेशन है जो है कि एच में भी यूज होता है। एच का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन हाइड्रोलॉजिकल मॉडल है और स्मॉल वाटरशेड्स के लिए नॉर्मली यूज होता है। तो वहाँ पे जब आप ये इन्फिल्ट्रेशन के ऑप्शंस को देखते हैं ड्रॉप डाउन बटन से, तो उसमें ग्रेन एंड एम्प्टी इक्वेशन जो है वो भी आता है। ग्रेन एंड एम्प्टी इक्वेशन जो है वो ट्रायल एंड एरर से जो है वो करता है, एक्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एफ टी जो है वो इस साइड पे भी है और एफ टी जो है वो इस साइड पे भी है। आपने शायद आपको याद होगा जो वाटर सप्लाई डिजाइन में हम हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें डायमीटर जो है वो इस साइड पे भी होता है, लेफ्ट साइड पे भी होता है और राइट साइड पे भी होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू, कोई रैंडमली कोई भी वैल्यू लगा के बाकी जितनी भी सॉइल के वहाँ पे जो पाइप नेटवर्क है उसके जितने भी हमारे पास पाइप लेंथ हो गया, पाइप रफनेस कोफिशिएंट हो गया, वो सारे पैरामीटर्स डाल के और फिर ये वाली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर अगले ट्रायल में यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको यहाँ पे दोबारा डाल देते हैं और फिर ये दोबारा कैलकुलेट करते हैं। ये ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर होता है। और जब दो कंसेक्टिव ट्रायल के लिए हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे हम डायमीटर को स्टॉप कर देते हैं। गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, आसान हो रही है।
इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हमारे पास जो है ग्रीन एम्प्टी इक्वेशन में हम ये कर लेते हैं ट्रायल एंड एरर कि हमारे पास सॉइल प्रॉपर्टीज जो है वो तो एक्सपेरिमेंट से आ जाएंगे। जब सॉइल प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एफ टी वैल्यू जो है जो कि हिस्टोरिकली कोई अवेलेबल होगा, एफ टी की वैल्यू जो है वो पुट करके ये सॉइल प्रॉपर्टीज लाइक वाटर कंटेंट, साई की वैल्यू और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू जो टाइम इंटरवल होगा वो डाल के ये एफ टी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा हो गया ट्रायल नंबर 1। ठीक है, फिर जो है फिर ट्रायल नंबर 1 में जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको यहाँ पे पुट करके वी कैलकुलेट द वैल्यू ट्रायल नंबर 2। फिर इस तरह 2 को यहाँ पे पुट करके वी कैलकुलेट ट्रायल नंबर 3। फिर 3 को यहाँ पे पुट करके वी कैलकुलेट नंबर 4 हियर। तो जब लेट से 3 और 4 की वैल्यूज एक दूसरे के करीब आ गए तो ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ टी हो जाएगी। उस एफ ऑफ टी को हम फिर इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ये वो ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिवन के टी साई एंड डेल्टा टी, अ वैल्यू ऑफ एफ इज कैलकुलेटेड बाय सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 2। और ये इक्वेशन 2 है हमारा, which is then substituted into equation 1 to determine the corresponding potential infiltration rate। तो ये हमारा ग्रीन एंड एम्प्टी इक्वेशन है। फिर फिलिप इक्वेशन, ये भी एक उसमें उन्होंने मुख्तलिफ साइल प्रॉपर्टीज को जो है एक आपके पास जो है वो ट्रांसमिसिविटी है ए की वैल्यू, ये जो है इसकी जो है ये स्पॉटिविटी है, ये मैंने जिस तरह आपको बताया हाइड्रालिक्स ऑफ ग्राउंड वाटर जो है उसमें आप लोग फिर डिटेल में पढ़ेंगे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है, उसको डाल के यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। फिर जो है हमारे पास एक वो है ये तो मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है। फिर हमारे पास जो है एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। यहाँ पे मैं आपके लिए एक आप यहाँ पे जो है डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर भी होता है और सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर भी होता है। तो जो ग्रेन एंड एम्प्टी इक्वेशन में हमने जो वो किया था, जो वैल्यूज हमने डाली एफ नॉट और एफ सी की, तो वो जो है वो आपके पास क्या है वो एक्चुअली इधर से कैलकुलेट होती है। डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, मैं इसमें से कोई अच्छी से वीडियो आपके लिए वो कर लूँ। आप गूगल करते आपको मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल रिंग, एक आउटर रिंग है, एक हमारे पास इनर रिंग है। ये जो इसके पास ये चीज पड़ी हुई है ये एक्चुअली इस इन रिंग्स के ऊपर रख के इस हैमर के थ्रू इसको नीचे प्रेस करते हैं ताकि ये यूनिफॉर्मली जो है वो नीचे चला जाए। ऐसा ना हो कि एक साइड ऊपर हो एक साइड नीचे हो। और फिर उसमें पानी डाल के, और ये आपके पास जो है ये वो मेजरिंग डिवाइस है जिससे आप लेवल को मेजर करेंगे। तो भी इसको जरा सुन लें।
यहाँ पे साइड पे आप देखें तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे वो लिखता भी है, जो जो चीजें वो बोलता रहता है ना कुछ जो है, जो चीजें आपको चाहिए वो वहाँ पे लिख के देता है। ओके, तो दैट वाज अबाउट डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। बाकी आप वीडियो मतलब यूट्यूब में सर्च कर ले तो आपको बहुत सारी वीडियो जो है वो मिल जाती हैं। मैं फिलहाल जो है यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, नमाज का टाइम है। तो इंशाल्लाह फिर नमाज के बाद जो है, आई होप कि हर जगह पे तकरीबन 7 बजे नमाज होती है। तो इंशाल्लाह 7:15 पे फिर दोबारा जो है वो करेंगे, ठीक है। इमाद अली, आपने कुछ कहना है? You raised your hand, so do you want to ask something? या गलती से वो कर दिए? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर 7:15 को इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। वो एक इन्फिल्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट मेथड है, जिससे हम अच्छे तरीके से और आसान तरीके से जो है इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कर लेंगे। फिर अगर आप लोगों का मूड हुआ तो ऑपरेशन भी कर लेंगे, अदरवाइज वो फिर किसी और टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 7:15 को, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। You can also ask to share the screen. I'm sorry, I forgot to share the screen. बताना चाहिए था जो प्रेजेंट है। या बस सिर्फ यहाँ पे एंट्री की है और बाकी जो है कुछ और काम कर रहे हैं। सर हम आपको सुन रहे थे। ओके जी। हम आपको सुन रहे थे, हमने कहा शायद इस बार आप शेयर नहीं कर रहे स्क्रीन। अच्छा चलिए, सॉरी फॉर दैट। ये फिगर जरा देख ले, बस ये 5 इंडेक्स है। ये आपके पास जो है ये हमारे पास 5 इंडेक्स जो है इसमें कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो ये लाइन जो है ये आपके पास जो है 5 इंडेक्स को शो कर रहा है। तो कहते हैं कि ये इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसको ओवर एस्टिमेट कर रहा है। लेकिन ये है कि अगर ये और ये ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन अगर बराबर हो जाए तो फिर आपको यू कैन गेट द सेम रिजल्ट एज फ्रॉम द इन्फिल्ट्रेशन कर्व। तो इस वजह से ये मेथड जो है वो ज़्यादा कॉमन है और इजी भी है, ठीक है। 5 इंडेक्स जो है वो हमारे पास जो है वो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से। हमारे पास जो रेनफॉल इवेंट है दैट इज प्रोड्यूसिंग 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल।
और जो रन ऑफ इससे टोटल रन ऑफ जो आया है वो 11.6 सेंटीमीटर आ गया। Estimate the phi index of the storm if the data recorded is as follows. तो एक तरीका तो ये है कि बस आप ये कर लें कि 20 माइनस 11.6 तो इनफिल्ट्रेटेड वाटर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 6 कर दे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स कर दे, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इन विच आवर्स वी आर गेटिंग द रन ऑफ। और रन ऑफ वाली जो एरिया है, जो एक्सेस रेनफॉल वाले एरिया जो ड्यूरेशन है, उसी को हमने कंसिडर करना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली वो ठीक नहीं होगा। ये आपके पास टर्म ड्यूरेशन आवर्स में गिवन है और रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो सेंटीमीटर पर आवर में गिवन है। अगर ये रेनफॉल डेप्थ में गिवन हो तो मेक श्योर कि आप पहले इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद आप करेंगे। अगर आपने इसको डेप्थ में डायरेक्टली कैलकुलेट किया तो वो ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक नहीं होगा वो अभी इक्वेशन में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये है कि ये जहन में बात रख लें कि जब ये 5 इंडेक्स वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके पास जो टाइम जो है वो आवर या मिनट जिसमें भी हो, लेकिन रेनफॉल इंटेंसिटी को आपने अगर डेप्थ गिवन है तो उसको आपने इंटेंसिटी में जरूर जो है वो कन्वर्ट करना है, अदरवाइज दिस विल बी रॉन्ग। तो ये हमारे पास जो है रेनफॉल इंटेंसिटी का पैटर्न है। फर्स्ट आवर में 0.8 सेंटीमीटर पर आवर, सेकंड आवर में 1.8 सेंटीमीटर पर आवर, थर्ड आवर में वो 3.8। तो मतलब हमारे पास जो इसका जो इन्फिल्ट्रेशन या जो यू कैन से कि जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि मतलब इस तरह इंक्रीज होते होते सबसे मैक्सिमम और फिर कम होते, ऐसे आपके पास जो है इसका हाइड्रोग्राफ बन जाएगा। जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी पिछले क्लास में,